के मिट गई, चख नहीं बंछे। क्यों नहीं बंछे? क्योंकि सुख अनंत इन गाटे। इस घाट के ऊपर, इस स्थान के ऊपर बहुत सुख है, बहुत लील विलास है, बहुत आनंद है। और तमाशा माया रूपी ज्योत उजाला होई, जिनको करे कहो गुण आरे, नाना विध का सोई। महाराज हमारे इस सत्सबद के आनंद के सामने इस संसार के अंदर अनेक प्रकार के तमाशे होते, अनेक प्रकार की चीजें प्रचलित है। तो महाराज फरमाने वो सब चीजें जो है अष्टांग योग, सांख्य योग, ओह सोह के जाप अजप में भी जागृत होती। ऐसी सारी चीजें और तमाशा माया रूपी, इसके सामने, निज नाम के आनंद के सामने अन्य जितने भी माया के तमाशे जो थोड़ी देर अनुभव में आते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, वो सब माया रूपी। और तमाशा माया रूपी ज्योत उजाड़ा होई। महाराज माने ज्योत उजाड़े अष्टांग योग, सांख्य योग में भी जागृत होते हैं, ओहू सोहू के जाप अजप्य में भी जागृत होते हैं। तो वो सब माया के चैन, वो सत्सबद के चैन नहीं। और तमाशा माया रूपी ज्योत उजाड़ा होई, जिनको करे कहो गुण आरे, नाना विध का सोई। ये तो महाराज फरमाने नाना विध के, इनको कौन आरे करेगा? आरे करने का मतलब कौन इनको स्वीकार करेगा और क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि सत्सबद का आनंद बहुत अधिक और हमेशा रहने वाला आनंद है, छूटने वाला नहीं। और बाकी माया के जो ज्योत उजाले हैं, माया के जो तमाशे हैं, उनका सुख तो क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के लिए मिलता है। जब तक कर रहे वो क्रिया तब तक प्राप्त होता है, और वो क्रिया समाप्त करने के बाद वो उसका सुख मिट जाता है। तो फिर जिसको ऐसा आघात चीज का, सत्सबद का बोध हो जाता है, वो तो इन माया के चैनों के अंदर प्रधानता नहीं देता। माया के ज्योत उजाड़ों में, माया के क्रियाओं में, माया की करनियों में प्रवृत्त नहीं होता, उन्हें आरे नहीं करता, स्वीकार भी नहीं करता। सबद सुख भारी घड़ ऊपर, एक नकल कहूँ तोई, इंद्री तेज भग संग किया, ओ सुख निस दिन होई। महाराज माने शब्द का सुख कितना है, कितना भारी है, इसकी वर्णन में कैसे करूं, कैसे समझाऊं मैं सब? क्योंकि जिसे प्राप्त हुआ है वो तो जानता है, लेकिन जिसे प्राप्त नहीं हुआ है उसे मैं किस प्रकार से समझाऊं? इसकी कोई नकल तो है नहीं संसार में। इसका सुख कैसा है, इसकी कोई नकल इस संसार में चीज है नहीं कि उसका दृष्टांत देकर मैं आपको समझा दूं। लेकिन फिर भी महाराज कुछ न कुछ कह के इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसा इसका सुख है। शब्द सुख भारी गढ़ ऊपर, गढ़ के ऊपर हो रहा है शब्द का सुख, गगन मंडल में आ रहा है, ब्रह्मांड के एरिया में आ रहा है। और कैसा आ रहा है, कैसी उसकी तेजी है, कैसे उसका लील विलास है, सुख विलास से आनंद है, उसकी एक नकल बता रहे हैं। लेकिन नकल है नहीं, फिर भी बता रहे हैं। एक नकल कहूँ तो ही, कैसा नकल कह रहे हैं? इंद्री तेज भग संग किया, और सुख निज दिन होई।
स्पर्श इंद्री जब बग का संग करती है तो उसके अंदर उसको कैसा सुख मिलता है वो भी वर्णन करने में नहीं आता है। ऐसा सुख महाराज फरमा रहे हैं कि रात दिन बना रहता है गगन मंडल। स्पर्श इंद्री का बग का संग करने से थोड़ी देर सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है। वैसा ही सुख शब्द ब्रह्म का गगन मंडल में सतत रूप से अनवरत रूप से आनंद घट के भीतर आता रहता है। ऐसा महाराज समझा रहे उस सुख को, उस लील विलास को, आनंद को। उससे कई गुना ज्यादा शब्द का सुख है, उससे कई गुना विलक्षण शब्द का सुख। रात दिन सूता चल बैठा, नेक जोल नहीं खावे, इक रस तेज सदा सुख भारी, महिमा कहत न आवे। ये शब्द ब्रह्म का जो सुख है, लील विलास आनंद है। रात में, दिन में, सोते हुए, चलते हुए और बैठे हुए। रात दिन सूता चल बैठा, नेक जोल नहीं खावे। थोड़ा सा भी जोल नहीं खाता। जोल नहीं खाने का मतलब कम नहीं पड़ता। शब्द ब्रह्म का जो सुख आ रहा है, लील विलास आनंद आ रहा है, वो घटता नहीं। इक रस तेज सदा सुख भारी, एक सरीखा तेज बना रहता है शब्द ब्रह्म का, एक सरीखा सुख बना रहता है और वो भी भारी सुख बना रहता है। तो ऐसे शब्द ब्रह्म के सुख की, लील विलास की, आनंद की, सुख विलास की महिमा कहत न आवे। महिमा को शब्दों में कहकर नहीं बताया जा सकता। त्रिकुटी छाड़ चले जब आगो, सोई जन के बस नाही, आपी मते उड़े हंस निस दिन, पर बस बंदियो जावे। ये जब त्रिकुटी छोड़कर आगे जाता है, कौन? सत्सबद, निज नाम, नेचर, कुदरत कला, सोई जन के वश में। वो त्रिकुटी छोड़ना भी भक्ति करने वाले साधक के, जन के बस की बात नहीं। तो किसके बस की बात है? आपी मते उड़े हंस निस दिन। वो सतसबद जो है आप ही मते उड़ता है, रात और दिन उड़ान भरता रहता है, रात और दिन चलता ही रहता है। वो रुकता नहीं, ठहरता नहीं, रात और दिन गर्जना करता ही रहता है। उस दुनियात्मक शब्द की धुनी कम नहीं पड़ती है और उसका आनंद भी कम नहीं पड़ता है। आपी मते उड़े हंस निस दिन, रात और दिन उड़ता रहता, रात को भी नहीं ठहरता। साधक भले सो जाए, रात को ज्यादा चलता है। तो आपी मते उड़े हंस निस दिन, रात और दिन उड़ता रहता। आठों पोर 3200 घड़िया उड़े गगन गढ़माए, सोऊं तो सोवण्य देवे जग सुहेत निमान। ऐसा ये शब्द ब्रह्म कि आपी मते उड़े हंस निस दिन, पर बस बंदियो जावे। और वो हंस क्या हो गया? आत्मचेतन क्या हो गया? परबस हो गया। किसके बस हो गया? सत्सबद के बस हो गया। सत्सबद उड़ रहा है और इसको उड़ा के ले जा रहा है, आत्मचेतन को उड़ा के ले जा रहा है, संग ले जा रहा है। ऐसा वो आत्मचेतन
परबस हो गया, शब्द ब्रह्म के संग हो गया। अब त्रिकुटी भी छाड़ेगा तो वही छाड़ेगा, जन के बस की बात नहीं है त्रिकुटी छोड़ना, उसके ही बस की बात है, सत्य शब्द के बस की बात है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, स्वयं ही आपे ही मते चढ़ता, अपने आप ही आपे मते मतलब ऑटोमेटिक गेबो, उसमें किसी दूसरे का मत काम नहीं आता। कोई चाहे कि मैं आज ही त्रिकुटी छोड़ दूं, लेकिन वो उसकी इच्छा होगी तब लेकर जाएगा, आपके चाहने से त्रिकुटी नहीं छूटेगी। महामाया और ज्योत प्रगति, तहाँ लग चैन अपारा, कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, यहाँ सो शब्द नियारा। महाराज फरमाने महामाया के और ज्योति के लोक के, प्रगति के लोक के अपार चैन अष्टांग योग, सांख्य योग और अहू सहू के जपे जपे में भी जागृत होते। महामाया और ज्योत प्रगति, तहाँ लग चैन अपारा, वहाँ तक चैन बहुत प्रकट होते हैं। उन साधकों के भी प्रकट होते हैं जिनके सत्संबंध नहीं है, लेकिन महाराज माने कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, यहाँ तू शब्द नियारा। लेकिन उस सत्संबंध का आनंद इन सबसे न्यारा है, इन सबसे अलग है। दिन दिन चढ़े अगम दिस जावे, पाछो नेक न जोवे, हंस को पकड़ कियो मुख आगे, आत्म पाछू रोवे। क्या कह रहे? दिन दिन चढ़े अगम दिस जावे, ये शब्द ब्रह्म दिन दिन चढ़ता जाता, आगे आगे बढ़ता जाता, और कहा जाता है अगम दिशा में, अगम देश की तरफ जाता है, चौथे लोक की तरफ जाता है, संतों के देश की तरफ जाता है, रामजनों के देश की तरफ जाता है। और पाछो नेक न जो, पीछे मुड़कर नहीं देखता है, आगे ही आगे बढ़ता जाता है, वापस पीछे मुड़ने का तो इसके कोई काम ही नहीं। इसमें रिवर्स गियर नहीं, पीछे नहीं मुड़ता है, पीछे नहीं आता। और हंस को पकड़ कियो मुख आगे, हंसवती आत्मा को ये निज नाम पकड़ लेता है और पकड़कर संग ले जाता है और अपने मुख के आगे रखता है कि ये हंसवती आत्मा कहीं मेरे को छोड़कर वापस संसार के सुखों में नहीं लग जाए। तो वो अपने मुंडे आगे रखता है ससबत, चौकसी में रखता है, निज नाम हंसवती आत्मा को चौकसी में रखता है, मुख के आगे रखता है, पीछे नहीं रखता, मुख के आगे रख के और फिर लेकर जाता है। जब आत्मचेतन को इस प्रकार से सत्संबद्ध लेकर जाता है तो महाराज में आत्म पांचों रोवे, पांचों प्राण, पान, अपान, उदान, व्यान और समान, ये पांचों प्राण रोते हैं। क्यों रोते? क्योंकि आत्मचेतन अब इनका संग छोड़कर परमात्मा के देश में जा रहा है। इसीलिए वो पांचों प्राण जो है रोना आरंभ कर देते हैं कि हमारा ये संग छोड़ देगा आत्मचेतन। आत्मचेतन पांच प्राणों से अलग है, पांच प्रकार की तो ये प्राण वायु है। तो ये आत्म पांचों रोवे, आत्मा इन प्राणों के संग थी,
प्राण वायु के संग थी, पान अपान उदान व्यान और समान। तो ये सब अब जो है आत्म चेतन उनका संग छोड़कर जा रहा है, सत्सबद के साथ जा रहा है, श्वासों से अलग होकर जा रहा है और सदैव सदैव के लिए परमात्मा के देश में जा रहा है। इसीलिए वो रोना आरंभ कर देती है। ऐसा महाराज हमारा सत्सबद है। सत्य शब्द की कथा सुनियो, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, दसवो द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। ऐसी सत्सबद की कथा है। हे सब ज्ञानियों 52 अक्षरों के, हे सब ध्यानियों सूरत के आधार से ध्यान लगाने वाले उतारने वाले ध्यानियों, सभी इस सत्सबद की कथा को सुनना। कैसा ये सत्सबद है हमारा पेट मजबूत जबरदस्त। 10वां द्वार फोड़कर निकसे, जीते जी 10वां द्वार खोलकर निकल जाता है। हंस के जाने के लिए 10वें द्वार की व्यवस्था सत्सबद करता, क्योंकि 9 दरवाजों से हंस जाता तो वो जमराज उसको लेकर जाता हिसाब किताब करवाने के। लेकिन जो 10वें द्वार से जाता है उसका हिसाब किताब सब नक्की चक्की हो जाता है। और ये सत्सबद जाता ही 10वें द्वार से। 10वां द्वार फोड़ कर निकसे, खोल कर जाता 10वें द्वार को। नहीं कोई अटकन हारा, कहीं नहीं अटकता और कोई इसे अटका भी नहीं सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं, किसी में शक्ति नहीं है कि सत्सबद से मुकाबला कर सके, इसको रोक सके। ये आ गया एक बार अमर विवाण तो निश्चित रूप से जाएगा ही जाएगा। इसको कोई अटका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। और इस सत्सबद के बिना और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़ है, ताते अटके भाई। और जितने भी योग, चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो सांख्य योग, सब 10वें द्वार से रिटर्न हो जाते हैं, फिर जाते हैं। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जीवन। ये बजर दरवाजा आसानी से नहीं खुलता, केवल एक सत्सबद ही है जो उसे खोल पाता। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के कौ कुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के बार। और जोग सब फिर आए, और जोग जितने भी हैं, हद को छाड़ गयो बेहद में तो ही रीतो फिर आए, वहां से रिटर्न हो जाता है। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाए। क्यों आ जाते रिटर्न, उसका भी महाराज कारण बता रहे हैं। से हंस सकल आप बल चढ़ है, ताते अटके भाई। खुद के जोर से चढ़ते हैं तो खुद का जोर से वो 10वां द्वार की बारी नहीं फूटती, बारी सिर पर हो। हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर हो। बारी जब सिर पे है तो हंस का बल काम नहीं आता, और हंस अपने बल से चढ़ता है बिना सत्सबद के सहारे के।
तो वो रिटर्न आ जाता, बारी नहीं खुलती, वहां से रिटर्न होना पड़ता। ये कारण भी महाराज ने खोलकर बता दिया। और यदि सत्सबद के जोर से चढ़ रहा है तो सत्सबद तो सबल है, समर्थ है। ताड़ा ताक शब्द ही खोले और अलंकार धुन आगो। जितने भी ताड़े जड़े हुए हैं, बजरपोड़ भी जड़ी हुई है तो बजरपोड़ को भी सत्सबद खोल देता है। सत्सबद के बिना बजरपोड़ नहीं खुलती। तो इसीलिए सब जो है सारे जोग सत्सबद के जोग के बिना अटक जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। आगे कहो कौन बल जावे, वो तो देश नियारो। माया ब्रह्म एक नहीं जानो, यूं जुग ज्ञान पियारो। आगे बताओ किसके बल से जाओगे? वो देश बिल्कुल अलग है, माया और ब्रह्म से अलग देश, जहां न माया की पहुंच है न ब्रह्म की पहुंच है। माया का देश माता का देश है, ब्रह्म का देश पिता का देश है। माता और पिता के देश से वो देश गुरुपद देश, न्यारा देश है। तो उस न्यारे देश में जाने के लिए वो न्यारा ही सत्सबद चाहिए जो ब्रह्म विराट से आता, वही लेकर जाएगा, दूसरा और कोई लेकर नहीं जा सकता। आगे कहो कौन बल जावे, वो तो देश नियारो। किसके बल से जाएंगे न्यारे देश में? इस शरीर तक तो अपने बल से चढ़ जाएंगे, लेकिन जो स्थान जो देश शरीर के बाहर है, उस स्थान में किसके बल से जाओगे? वो तो एक सत्सबद ही ले जा सकता है। माया ब्रह्म एक नहीं जान, वहां पहुंच नहीं है। किसके? माया की पहुंच तो है ही नहीं, ब्रह्म की भी पहुंच नहीं। माया ब्रह्म एक नहीं जानू, यूं जुग ज्ञान पियारो। जिस प्रकार से ज्ञान करनी और क्रियाओं का संसार के अंदर प्यारा लगता है, क्योंकि वो त्रिलोकी में फल की प्राप्ति कराता है, लेकिन वो ज्ञान जो है वहां नहीं लेकर जा सकता। भले आपको कितने अच्छा लगता हो त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ज्ञान, तो संसार में सुख मिल जाएंगे त्रिलोकी के फल प्राप्ति के ज्ञान से। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। उनसे गर्भ नहीं छूटने वाला, गर्भ तो केवल सत्सबद ही छुड़ा सकता है और कोई नहीं। तो उसको छुड़ाने के लिए कौन आते हैं? दे उपदेश संत जुग आणी, जुग कुल सु जीव काड़े। यूं निज नाम हंस को ले गयो, सोहद बेहद छाड़े। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। क्या दृष्टांत दे रहे? यूं दे उपदेश संत जुग आणी, जुग कुल सु जीव काड़े। जब किसी के मोहल्ले में, गांव में, घर में कोई संत पधारते हैं और उसे अपने कुल से निकालकर दीक्षा दे देते हैं, बैरागी बना देते हैं, करते हैं कि नहीं करते? तो फिर वो कुल से न्यारा हो जाता, बैरागी हो जाता, शरीर से बैराग दिला देते। वो दृष्टांत दे रहे महाराज। दे उपदेश, यहाँ गांव में आकर दीक्षा समारोह करते हैं और उपदेश से जो जो प्रभावित हो जाते हैं उनको दीक्षा दिलवा देते हैं, उनको अपने घर से अलग करके, कुल से अलग करके बैराग धारण करा देते हैं शरीर से। दे उपदेश संत जुग आणी, जुग कुल सु जीव काड़े। उस जीव को इस जुग से, इस संसार से, इस ग्रस्त से अलग कर देते हैं। वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं, यूं निज नाम हंस को ले गयो, सोहद बेहद छाड़े। ये दृष्टांत है संसार का। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि निज नाम जो आता है वो हंस को हद और बेहद से अलग करके गुरुपद देश में लेकर जाता।
जैसे कोई संत आया और गृहस्थ से निकालकर दीक्षा दिला दी, अपना चेला बना दी, ऐसे ही ये निज नाम आया और इस हंसवती आत्मा को माया और ब्रह्म के कुल से निकालकर गुरुपद देश का वासी बना दिया। ओ कोई अर्थ बतावो साधु, ओ कोई अर्थ बतावो, जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो किम्मत गहलावो, जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो किम्मत गहलावो, ओ कोई अर्थ बतावो साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। ध्यान सकल साधन कर देखा, नामन पायो कोई, ध्यान सकल साधन कर देखा, नामन पायो कोई, अनहद ज्योति उजाला देखा, हीरा की बिरखा होई, अनहद ज्योति उजाला देखा, हीरा की बरखा होई, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। सब धर्म छोड़ राम हम रटियो, नाम कला नहीं जागी, सब धर्म छोड़ राम हम रटियो, नाम कला नहीं जागी, सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गिगन जारी लागी, सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गिगन जारी लागी, ओ कोई अर्थ बतावो साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। माणी अणभय कत हम देखी, शिष शाखा कर लिया, माणी अणभय कत हम देखी, शिष शाखा कर लिया, वा निज नाम कला नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया, वा निज नाम कला नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया, ओ कोई अर्थ बताओ, ओ कोई अर्थ बताओ। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आयो, तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आयो, ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, ने अंचर हम पायो, ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, ने अंचर हम पायो, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। कै सुख राम नाम जा प्रगटे, जिन जन को जस होई, कै सुख राम नाम जहाँ प्रगटे, जिन जन को जस होई, आप जुगे जुगे चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई, आप जुगे जुगे चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। जिन विद सुने अंचर प्रगटे,
सो किम्मत गहलाओ जिण विद सूने अंचर प्रगटे सो किम्मत गहलाओ ओ कोई अर्थ बताओ साधु ओ कोई अर्थ बताओ। बोलो राम सद्गुरु देव जी दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा धारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम